हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, महत्तम समापवर्तक मासा। महत्तम समापवर्तक मासा, इसे हम लोग मासा के नाम से जानते हैं। मासा एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, नाम में भी है महत्तम। महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसमें जो दी हुई संख्याएं हैं उसमें इस संख्या से जब दी हुई संख्या में भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कट जाए, ये वो संख्या है। अब हम लोग इसे उदाहरण से कुछ और उदाहरण देखते हैं। 6 व 4। अब 6 व 4 का मासा निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे छोटी संख्या से पहले 6 में भाग देंगे। तो 1 से भाग नहीं देना, क्योंकि 1 का भाग हर संख्या में चला जाएगा, इसलिए 1 से बड़ी संख्या से भाग देना है। तो 1 से बड़ी है 2, सबसे पहले 2 से भाग दे के देखेंगे। तो 2 से भाग 6 में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 3 बार में जाएगा, 2 तिया 6। अब 3 में किस चीज़ का भाग जाएगा, क्या 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब 2 का नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी है 3, तो क्या 3 का जाएगा, हाँ जाएगा। और कितनी बार जाएगा 3 का भाग, 3 में 1 बार में जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे ही 4 के गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से इसमें भाग देंगे। तो 2 से भाग जब 4 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और जब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। अब हम लोग इनके गुणनखंड लिख लेंगे। तो 6 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3। ऐसे ही 4 के गुणनखंड लिखेंगे तो 4 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2। अब हम लोगों को इसका मासा निकालना है। तो मासा निकालने में हमने सबसे पहले बताया था कि आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसका भाग 6 में भी चला जाए और 4 में भी चला जाए। तो सब इसमें हम लोग पहले कॉमन देखेंगे, कितने कॉमन हैं। तो जिसमें दोनों में जो संख्याएं हों उनको ले लेना है। तो 2 और 2, उस 6 के गुणनखंड में भी 2 था और 4 के गुणनखंड में भी 2 था, तो हमें 2 और 2 को ले लेना है। तो मासा कितना निकल के आया, 2। अब 2 एक ऐसी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग जब हम 6 में देंगे तो 6 में भी पूरा चला जाएगा और एक भी शेष नहीं बचेगा। और अगर हम इसका भाग 4 में भी देते हैं तो 4 में भी पूरा चला जाएगा और एक भी शेष नहीं बचेगा। यही मासा है। और भी उदाहरण देखते हैं। 9 व 4 का मासा निकालेंगे अब हम लोग। तो 9 के गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार में, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार में। ऐसे ही 4 का गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या 2, 2 से 4 में भाग जाएगा 2 बार में, फिर 2 का 2 में भाग जाएगा 1 बार में। अब इन दोनों के हम लोग गुणनखंड लिख लेते हैं। तो पहले 9 के गुणनखंड लिखते हैं, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। ऐसे 4 के गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अब इन दोनों का हमें मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हमने आपको बताया कि जो भी इनमें कॉमन है, जो भी दोनों में है उसको लेंगे। तो क्या 9 के गुणनखंड में और 4 के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन है, एक जैसा है, कोई भी संख्या ऐसी है जो दोनों में है, उसमें 3 3 है, इसमें 2 2 हैं। तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में एक जैसी हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड इसका मासा, जब भी कोई भी कॉमन संख्या ना हो तो उसका मासा हमने बताया था कि कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे फल और सब्जियों में भी आपने करके देखा था, तब भी 1 मासा आया था। अब इसमें कुछ और उदाहरण देखते हैं। 6 व 4 का मासा निकालेंगे। अभी हम लोग अलग अलग गुणनखंड करके निकाल रहे थे, अब एक साथ गुणनखंड करके निकालेंगे। इसको समझने लायक है और ये सबसे सरल तरीका है मासा निकालने का। देखो 6 और 4, अब हम लोगों को इसमें जितने भी कॉमन हैं, अगर कोई भी संख्या से कटता है तो केवल उससे ही काटना है, बाकी जो जिससे कटता नहीं है उससे नहीं काटना है। जैसे 6 व 4
कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 6 और 4 दोनों कटेंगे? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जिससे 6 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, तो हम लोग 2 से इसमें भाग देंगे। तो 2 से 6 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। और 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। अब यहाँ आया 3 व 2। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 भी कट जाए और 2 भी कट जाए? तो क्या ऐसी कोई संख्या है एक के अलावा? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 भी कट जाए और 2 भी कट जाए, तो हम लोगों को इसके आगे नहीं करना है। तो जो गुणनखंड आएगा उसको वही मासा होगा। तो मासा हम लोगों का क्या निकल के आया? 2। तो 4 और बाद 6 का मासा क्या होगा? 2। अब 2 सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिससे 6 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा। 2 से और बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 6 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। और भी उदाहरण देखेंगे कुछ। 9 व 4 का मासा। अब देखो, अब 9 व 4 दोनों कौन सी ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाएं? क्या 2 से दोनों कटेंगी? 2 से 9 में भाग चला जाएगा पूरा पूरा, एक भी शेष ना बचे? नहीं जाएगा। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। 2 से 4 तो कट जाएगा। क्या 3 से कट जाएगा? 9 और 4, तो 3 से 9 तो कट जाएगा। 3 के पहाड़े में 9 तो आता है, पर 3 के पहाड़ा में 4 नहीं आता, तो ना 3 से कटेगा। क्या 4 से कटेगा? 4 के पहाड़ा में 9 नहीं आता और 9 के पहाड़ा में 4 नहीं आता, इसलिए ये संख्या किसी भी ऐसी संख्या से नहीं कटेगी। तो क्या इसका मासा कि ये केवल 1 से कटेगा। तो जब 1 से कटेगा तो 1 से 9 कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। 1 से 4 4 बार में। तो 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो हमने बताया था जब भी कोई ऐसी संख्या हो जिसका कोई भी समान अंक ना हो जिससे वो दोनों कट रहे हों, तो उसका मासा कितना आता है? हमेशा 1 मासा आता है। तो इसका मासा कितना आया? 1। कुछ और उदाहरण देखते हैं। 12 व 15 का मासा निकालना है। अब 12 व 15 का एक साथ हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 12 और 15 ऐसी कौन सी संख्या है, किस संख्या के पहाड़ा में 12 भी आता है और 15 भी आता है? जरा सोचिए। क्या 2 के पहाड़ा में 12 आता है और 15 आता है? 2 के पहाड़ा में 12 तो आता है, 2 छक्के 12, पर 15 नहीं आता। अब और ऊपर चलिए तो आएगा 3। क्या 3 के पहाड़ा में 12 आता है? हाँ आता है, 3 चौके 12। क्या 3 के पहाड़ा में 15 आता है? हाँ 3 के पहाड़ा में 15 भी आता है, 3 पाँचे 15। तो अब हम लोग 3 से इनको काट देंगे। 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। हमने बताया था कोई भी ऐसी संख्या जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, उसी संख्या से हम लोगों को केवल काटना है। अब नीचे आया 4 व 5। अब कोई ऐसी संख्या जिससे 4 भी कट जाए, 5 भी कट जाए, 1 के अलावा। क्या 2 से 4 कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, पर 2 से 5 नहीं कटेगा। 3 से 4 कटेगा? नहीं, 3 से 5 भी नहीं कटेगा। 4 से 4 कट सकता है पर 5 नहीं कट सकता। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 4 और 5 एक साथ कट जाएं, 1 के अलावा। तो हमें इसका मासा कितना निकल के आएगा? केवल 3 ऐसी संख्या है जिससे 12 भी कट गया है, 15 भी कट गया है, तो इसका मासा कितना होगा? 3। 3 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12 भी कटेगा और 15 भी कटेगा। 3 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 12 भी कट जाए और 15 भी कट जाए। कुछ और उदाहरण देखते हैं। 12, 15 व 21 का मासा निकालना है, ये देखने लायक है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या है जिससे 12 भी कट जाए, 15 भी कट जाए, 21 भी कट जाए? तो क्या 2 से 12 तो कट जाएगा, पर 2 से ना 15 कटेगा ना 21 कटेगा। 2 के पहाड़े में ना 15 आता है ना 21 आता है। 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 3 के पहाड़ा में 15 भी आएगा, 3 के पहाड़ा में 21 भी आएगा। तो अब हम लोग 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 और 3 साते 21। तो 3 से तो कट गया। अब आया नीचे 4, 5, 7। अब ऐसी कौन सी संख्या है 1 के अलावा जो 4, 5, 7 तीनों कट जाएं? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे एक ही संख्या से 4, 5, 7 कट जाएं। तो
या मासा हम लोग यहीं ख़त्म होता है, इसमें फैक्टर, इसके आगे गुणनखंड नहीं होगा। तो अब हम लोगों का इसका मासा कितना निकल के आया, 12, 15 व 21 का मासा कितना निकल के आया, केवल 3 ऐसी संख्या है जिससे तीनों कट रहे हैं, तो 3 इसका मासा हो गया। अब 3 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12, 15 व 21 तीनों कट जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या इससे बड़ी नहीं है जिससे तीनों कट जाएं, इससे बड़ी नहीं है। थैंक यू।